गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आई एम एडवोकेट डॉक्टर अलीशा, और मैंने लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने बात करी थी कि आपको घटना चक्र यूपी एपीओ के लिए या यूपी एचजीएस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बुक के तौर पे देखी जाती है, क्योंकि इसमें 10 इयर्स के 20 इयर्स के जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसके पैटर्न को कई बार रिपीट किया जाता है यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में। और ऑलमोस्ट जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है प्री का, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। इसीलिए यूपी एपीओ में जो लॉ का जो पोर्शन है उस पोर्शन में सबसे इम्पॉर्टेंटली हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने यूपी एपीओ में सबसे पहले ल्यूसेंट से ये पढ़ना है, उसके बाद आपको जाके क्वेश्चंस को देखना है घटना चक्र में सब्जेक्ट वाइज किस तरह से आते हैं। जैसे हम एक सब्जेक्ट आज उठा लेते हैं पॉलिटी, तो आज के इस टॉपिक में मैंने स्टार्ट करा है, आपको मैंने लास्ट टाइम जो घटना चक्र बताई थी तो उसमें हम पॉलिटी के जो शुरुआती क्वेश्चंस हैं, आप लक्ष्मीकांत भी इसमें पूरी आ जाती है। लक्ष्मीकांत की बुक जो है उसमें बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं जो शुरुआती उसमें दिए गए हैं, ल्यूसेंट में या क्राउन में दिए गए, वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाते हैं। और मोस्टली कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और कई बार पीसीएस में या यूपी एपीओ में इस तरह के क्वेश्चंस जो है हमें कई बार रिपीटेशंस उनको देखने को मिलता है। और इसी से किस तरह से आपको एमसीक्यूज करने हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पढ़ाई कर ली बट क्वेश्चनर के फॉर्म में एमसीक्यूज जब हम करते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा सा चेंज होता है, और जितनी एक्सरसाइज हम माइंड की करते हैं उतना ही ज़्यादा हमको चीज़ें जो है वो मेमोराइज होती हैं। मेमोराइज करने का कोई अलग से कोई तरीका नहीं है। बार बार जब रिपीटेशन में हम अपने माइंड को अलग अलग वे से क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हैं तो उससे हमें कई बार चीज़ें याद रहती हैं। तो आज लेट मी स्टार्ट। घटना चक्र का हम स्टार्टिंग बता रहे हैं आपको, और हम कई सारे पॉइंट्स वाइज खाली बताते जाएंगे। एक नोट्स है जो कि थोड़ी सी उसको जो है कंसाइज फॉर्म में हमने बनाया हुआ है। तो नंबर 1 इज रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था किस चीज़ का, सुप्रीम कोर्ट का। यानी कि आपकी पहली जो सुप्रीम कोर्ट जो वो बनी थी वो कब बनी थी, रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पे 1773 की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं 1773 के बाद 1784 के टाइम में, और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आई थी वो आई थी पिट्स इंडिया एक्ट। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, ठीक है। थर्ड जो हमारा चीज़ है वो आती है हमारा चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट आया था हमारा 1813 वाला, क्योंकि चार्टर एक्ट भी आपके थे, और वर्क परमिट यहाँ पे मिला था जो इंग्लिश मिशनरीज हो रही थी इंडिया में। क्योंकि सबसे पहले जब आप कमर्शियल बॉडी के तौर पे आए थे तो आपने कहीं पे भी देखा होगा रिलीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि यूज होता है हर जगह पे, कहीं पे भी आप जोग्राफिकल जाते हो तो। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1833 में। 1813 के बाद 33 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें अपॉइंटमेंट हुआ था लॉ मेंबर्स का इन गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर। देखिए धीरे धीरे किस तरह से जो है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी में ब्रिटिशर्स जो है किस तरह से वो इन्वॉल्व हो रहे थे, वो इसका सारा का सारा ये चीज़ है। 5th पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इंग्लिश एजुकेशन का फाउंडेशन हुआ। इंग्लिश एजुकेशन के फाउंडेशन का मतलब ये है कि हम शुरुआत में पहले मिशनरीज जैसे मैंने आपको बताया आई थी, उस हिसाब से फिर जनरल कमेटी पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के लिए बनी थी 1823 में। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।